हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में 2025 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को देखेंगे, टॉप करेंट अफेयर्स 2025 के। तो भाई, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी पेपर हो, लाइक एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, रेलवे, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा आप कोई स्टेट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये क्लास आज आपको जो करवा रहे हैं साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिया है हमेशा की तरह, तो क्लास को कंप्लीट देख लेना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है। तो देखिए, करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का पर्पल नोटिस। पर्पल नोटिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखना है, ठीक है। जो कि साथियों विदेशों के माध्यम से जो भी काला धन का जो है ना दुरुपयोग करते हैं, उसी के दिशा निर्देश पर ये जारी किया गया है पर्पल नोटिस, याद रखना ईडी ने, ठीक है, इंटरपोल के माध्यम से। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्पल नोटिस, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए इजराइल के हवाई हमलों में हूती समर्थित सरकार ने प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी और कई अन्य मंत्री इसमें मारे गए थे। हूती किस देश से संबंधित हैं? तो भाई हूती जो है ना साथियों, ये किस देश से संबंधित है? तो यमन से। यमन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? यानी अभी 2025 में, अगस्त 2025 में ये मैत्री का 14वां संस्करण था जो कि आयोजित हुआ था। आपको बताना है ये किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो याद रखना भारत के साथ इसमें शामिल देश जो है वो है थाईलैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड करेक्ट है, याद रखिएगा। अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो भाई अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो करेक्ट आएगा ये तीनों। देखिए, अजीत नारायण, ये दोनों तो नाम सेव हो गया है ना, सेम हो गया है। अच्छा, अजीत नारायण और ये मीराबाई चानू, ठीक है, याद रखना। यानी इन दोनों ने ही जो है ना साथियों गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है यहाँ, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट सूचकांक यानी नारी सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए, हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो भाई याद रखना कोहिमा। इस सूची में साथियों कोहिमा के अलावा विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई भी शामिल हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ना निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? देखिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने। भाई ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? देखिए, फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन अभी अक्टूबर से नवंबर तक चलने वाला है और ये भारत में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिएगा, गोवा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, गोवा। भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 के भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता या स्वर्ण पदक किसने जीता था? देखिए, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 के भाला फेंक में इन्होंने द्वितीय स्थान यानी दूसरा स्थान हासिल किया था और सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। आपको बताना है इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक विजेता कौन है, यानी इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो गोल्ड मेडल होता है वो किसने जीता था? तो याद रखना जूलियन वेबर ने। ये जर्मनी के हैं, ये जूलियन वेबर, और इनको तो आप जानते ही होंगे, नीरज चोपड़ा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है?
तो भाई याद रखना साथियों, यह जो संयंत्र है भाई ये किस कंपनी ने, तो सीजी पावर ने शुरू किया है। कहाँ पर, तो याद रखना करेक्ट आएगा अहमदाबाद के सानंद में। ठीक है, ये सानंद जो है ये अहमदाबाद में है, जहाँ पर सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में ये कहाँ पर, तो याद रखना बिहार के राजगीर में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, बिहार के राजगीर में। भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है। तो भाई भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है, तो करेक्ट आएगा कनाडा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हंसलपुर में। ये जो हंसलपुर नामक जगह है ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है, याद रखना, गुजरात में। ठीक है, बीजेपी का जो गढ़ है ना वो गुजरात को कहा जाता है, और कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा काम होता है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, सरकार ने निम्न में से किन की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। देखिए सरकार ने निम्न में से किन की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, तो करेक्ट आंसर होगा साथियों देखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेता बिरसा मुंडा और अटल बिहारी वाजपेयी, इन तीनों के। ठीक है, इन तीनों की 150वीं जयंती मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा सभी। अगला क्वेश्चन है 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी। तो भाई 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 जो है ना हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई थी। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद यहाँ करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है साथियों, एक जो क्वेश्चन था ना ये देखिए, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, इनका नाम भी इस सूची में है, लेकिन इनका 150वीं जयंती नहीं बल्कि 100वीं जयंती मनाया गया। ये मैंने बताना आपको यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि माइंड से निकल गया था, याद रखना इन दोनों की 150वीं जयंती। ठीक है, और इस लिस्ट में इनका भी नाम है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया था, हालांकि ये आपको नहीं पढ़ना है अभी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इन दोनों को ही आप याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना भाई, देखिए ये तो हो गया था ना। हाँ, 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। अहमदाबाद करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े थे। तो भाई ये किस बिजनेस से जुड़े थे यही आपको बताना है इस क्वेश्चन में। देखिएगा तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस्पात। इस्पात करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, इस्पात से जुड़े थे ये। अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका ने किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है, तो करेक्ट आएगा सार्जियो गौर को। सार्जियो गौर जिनका फोटो आप यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के साथ देख सकते हैं, यही है सार्जियो गौर जिनको अभी अमेरिका ने भारत में राजदूत नियुक्त किया है साथियों। अगला अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ खेला गया था। तो देखिए अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ खेला गया था। करेक्ट आएगा कनाडा में। इसमें भारत ने जो है ना कुल 8 पदक जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 2 रजत पदक थे और 2 कांस्य पदक थे साथियों, याद रखना। आगे देखिए हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए में लिखा है कि कजाकिस्तान के सिमकेंत में खेला गया था, जो कि गलत है क्योंकि ये बुल्गारिया में खेला गया था। बी में लिखा है भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते थे, ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। सी में लिखा है तपस्या और काजल ने रजत पदक जीता, ये गलत है। यहाँ पर बी केवल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। बात करें ये कहाँ पर खेला गया था, तो बुल्गारिया के समोको में, याद रखना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में, ठीक है,
IADWS का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा यहाँ एक में लिखा है यह एक बहुस्तरीय स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, जो कि गलत है। 2 में लिखा है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो चांदीपुर से किया गया था, ये सत्य है, यानी केवल बी करेक्ट आएगा, केवल 2 ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है साथियों। आगे देखिए, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो करेक्ट आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला 23 अगस्त 2025 को क्या मनाया गया था? तो देखिए 23 अगस्त 2025 को जो है ना, ये साथियों याद रखना, दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। अभी 2024 में पहला मनाया गया था और दूसरा ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा यहाँ लिखा है इसका आयोजन डल झील में किया गया था, ये बिल्कुल सत्य कथन है साथियों ये, ठीक है। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण था, ये भी सत्य है। पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, ये भी सत्य है, यानी ये सभी कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? देखिए, भारत के जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, वो किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है S2025U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है? तो ये यूरेनस ग्रह का 29वां उपग्रह है, याद रखना, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? करेक्ट आएगा 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए राइट है, 4 दिसंबर। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है, इस विधेयक के तहत कहाँ भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना साथियों, गुवाहाटी में। याद रखना, यह जो विधेयक है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करेगा, ठीक है। जो साथियों विधेयक, ये जो विधेयक है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 जो है ना, उसमें संशोधन करके किया जाएगा, याद रखना। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? याद रखना, बुल्गारिया में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए, ठीक है, देखिए केंद्र सरकार ने भाई वायुसेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन किया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। बी में लिखा है इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, ये भी सत्य है। सी में लिखा है यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला एक हल्का युद्धक विमान है, ये भी सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? करेक्ट आएगा कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा को, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है? तो भाई इन सभी देशों को, नेपाल और तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया, इन सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्यवाही शुरू किया है। गाजा आधिकारिक रूप से किसका हिस्सा है? देखिए गाजा जो है ना भाई, यह आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, फिलिस्तीन। अगला, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित कर सनसिनाटी ओपन 2025 खिताब को जीता है? तो भाई देखिए करेक्ट आएगा यानिक सिनर को हराकर। अगला है, हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है भाई यह विश्व खेल
का 12वां संस्करण था जो जर्मनी में आयोजित किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, ये सत्य है। सी में लिखा है भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता था, ये भी सत्य है। यानी बी और सी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है साथियों, वे स्पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित थे? ये जो आप बुजुर्ग आदमी देख पा रहे हैं इन्हीं का नाम है वे स्पेस, इनका संबंध था हॉकी से साथियों। देखिए ये जो है ना भाई 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे, और टेनिस खिलाड़ी जो है ना लिएंडर पेस इनके पिता थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स विजेता कौन है? तो हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है? तो भाई करेक्ट आंसर होगा तानिया हेमंत। तानिया हेमंत, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। अगला है, विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई कब? तो देखिए विभाजन विभाषिका दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 14 अगस्त को मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अगस्त। अगला है, 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है यह 69वां स्वतंत्रता दिवस था, जो कि बिल्कुल सही है। बी में लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, यह भी सत्य था। सी में लिखा है इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, यह सभी। अगला, भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 40 है, देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में उपयोग किया जाता है किसका? तो देखिए जो क्लाउड सीडिंग होता है ना, उसमें इन सभी का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड का, कैल्शियम क्लोराइड का और सोडियम क्लोराइड का। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इन सभी का। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रेपेनोसोमियासिस यानी हैट से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होती है? तो यह बीमारी जो है ना भाई ये प्रोटोजोआ के कारण होती है, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए ए में लिखा है इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ था, जो कि सही है। बी में लिखा है पुरुष वर्ग का विजेता हांगकांग रहा, यह भी सही है। भारत की महिला टीम ने पहली बार पदक जीता, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ये सभी। भारतीय संसद ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के प्रतिनिधित्व देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? देखिए करेक्ट होगा गोवा के, है ना, गोवा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही रूप से सुमेलित है? तो इसमें अनिमेश कुजूर ने 200 मीटर दौड़ को जीता था, अन्नू रानी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था और मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में। यानी ये सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखना, ये जो आपका साथियों एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता है 2025, ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, खाद्य तथा शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेनले को दिया गया। डॉक्टर एडेमोला किस देश के हैं? तो ये नाइजीरिया के हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, नाइजीरिया। अन्नू रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 के किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई अन्नू रानी जो है ना ये भारत की एक महिला भाला फेंक खिलाड़ी हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भाला फेंक में। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए मेरिट योजना के बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी यहाँ देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। ए में लिखा है इस योजना की अवधि 2025-26 से 29-30 तक है, जो कि सत्य है। यह योजना जो है तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता व शोध को बढ़ावा देने के लिए है, ये भी सत्य है। सी में लिखा है योजना की कुल लागत है 4200 करोड़ रुपये। ठीक है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यह मालगाड़ी पहली बार कश्मीर के किस स्टेशन तक गई थी? करेक्ट होगा, अनंतनाग तक,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, अनंतनाग तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस हेपेटाइटिस संक्रमण को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? याद रखना, हेपेटाइटिस डी को, हेपेटाइटिस डी को। हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो भाई देखिए करेक्ट होगा अन्नू रानी ने, अन्नू रानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। ठीक है। अगला, उत्तराखंड के धराली गांव में हाल ही में बादल फटने से व्यापक तबाही हुई है। यह घटना किस नदी में अचानक आई बाढ़ से हुई थी? तो करेक्ट आएगा, खीरगंगा नामक नदी में आई अचानक बाढ़ से, खीरगंगा करेक्ट आएगा। भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबूबकर ने, देखिए भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबूबकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ खेला गया था? तो भाई करेक्ट आएगा कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कजाकिस्तान में खेले गए स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में भारत के मुरली श्रीशंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? करेक्ट आएगा लंबी कूद में। यहाँ मुरली छूट गया है, याद रखना। ठीक है, मुरली श्रीशंकर, जिनका फोटो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर है। भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो वह भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो याद रखना, डोकलाम क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, डोकलाम। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए राइट होगा साथियों, जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, युद्धपोत हिमगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यह नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ युद्धपोत है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, यह भी सत्य है। नीलगिरी और उदयगिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल है, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में संपन्न डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025 का टियर 1 किसने जीता? तो भाई हाल ही में संपन्न डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025 का जो टियर 1 है वो अभी मणिपुर ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसका संपन्न है साथियों फुटबॉल से। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों, टोटल 59 क्वेश्चन ही थे आज के इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये क्लास आपको पसंद आया है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और साथियों वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप में से कोई भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।